नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि सभी बड़ी खबरों पर हमारी पैनी नजर बनी रहती है। एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार के इस जिले को सीएम नीतीश कुमार ने दे दी है करोड़ों की सौगात। लालू के घर में खूब गरजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों का भारी हंगामा देखा जा रहा है। इंडिगो के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट चुका है। जानिए क्या है असली कारण। वहीं पर सरकार तो छठ महापर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है। पीएम मोदी का आज तक का सबसे बड़ा दावा हो रहा है। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने तो कार्यकर्ताओं को बांटी है तलवारें। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि देश में तो आज कई जिन्ना जिंदा है, उन सभी से निपटने के लिए तलवारें तो जरूरी ही तो हैं। वहीं पर आज जल्द सीट शेयरिंग चुनाव प्रभारी बनने के बाद सीधे नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। बिहार में तो बढ़ता अपराध देखा जा रहा है। सहरसा की नाबालिग लड़की से रेप वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे आरोपी। वहीं पर बिहार से क्राइम की और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में सन की पति ने पत्नी और बेटी को मारी गोली, खुद को चाकू मारकर जान देने की कोशिश तक। इन सभी वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खजाना खोल दिया है और राज्य के लोगों को एक के बाद एक सौगात दे रहे हैं। गोपालगंज दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले को तो 1566 करोड़ रुपए की योजनाओं की बड़ी सौगात दे दी है। हथुआ प्रखंड में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने जहां पर 1295 करोड़ की लागत से 124 योजनाओं का शिलान्यास किया, वहीं पर 289 करोड़ की लागत से 61 योजनाओं को उद्घाटन तक कर दिया है उन्होंने। गोपालगंज के हथुआ की धरती आज तो ऐतिहासिक दिन की साक्षी बन गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साथ 1566 करोड़ की योजनाओं का उपहार जिले को दे दिया है। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद ही खराब थी। लोग तो शाम को घर से निकलने से डरते थे, लेकिन पिछले 20 वर्षों में बिहार ने विकास की नई ऊंचाइयों को छू लिया है। मुख्यमंत्री ने तो अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में अब तक 5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। आम जनता को राहत देते हुए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी गई है। वहीं पर वृद्ध पेंशन की बढ़ोतरी और महिलाओं को रोजगार देने पर भी सरकार ने जोर दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार पुलिस में जितनी महिलाओं की संख्या है उतनी पूरे भारत के किसी भी राज्य में है ही नहीं। हमारी सरकार ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए बराबरी से काम किया है। मुस्लिम समुदाय के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई है, तो वहीं पर मंदिरों की 4 दीवारी भी बनाई गई है। पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही राजनीति होती थी, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर तो जमकर हंगामा देखा जा रहा है। दरअसल दिल्ली से पटना आने वाले इंडिगो की फ्लाइट को अचानक ही वाराणसी डाइवर्ट कर दिया गया। इस फ्लाइट में पटना के करीब 140 यात्री सवार थे। वहीं पर वाराणसी पहुंचने के बाद यात्रियों ने एयरलाइन प्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए जोरदार हंगामा तक कर दिया है। वहीं यात्रियों ने एयरलाइन प्रबंधन के खिलाफ तो जमकर नारेबाजी की। उनका तो यहाँ तक आरोप है कि बिना पूर्व सूचना दिए फ्लाइट डाइवर्ट करना यात्रियों के साथ धोखा नहीं तो क्या है। कई यात्रियों ने कहा है कि वे तो जरूरी काम से पटना लौट रहे थे, लेकिन वाराणसी में उतार दिए जाने के बाद उन्हें तो भारी परेशानी उठानी पड़ गई है। कई लोगों को यहाँ तक कहना है कि एयरलाइन को वैकल्पिक व्यवस्था या स्पष्ट जानकारी पहले देनी चाहिए थी, ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। आपको ये भी बताते चले कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन पहली बार बिहार पहुंचे हैं। पटना के कार्यक्रम के बाद वे तो मुजफ्फरपुर भी जाएंगे। वहां पर कटहरा स्थित चामुंडा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ तो उनके लिए हेलीपैड स्थल तक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हमारे त्योहार भारत की संस्कृति को जीवित रखते हैं। छठ पूजा दीपावली के बाद आने वाला एक पवित्र त्योहार है। सूर्यदेव को समर्पित ये महापर्व बेहद ही खास है। इसमें तो हम डूबते सूरज को अर्घ देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। छठ न केवल देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है, बल्कि इसकी भव्यता तो दुनिया भर में देखी जाती है। आज तो ये एक वैश्विक त्योहार बनता जा रहा है। सरकार के ऐसे ही प्रयासों के चलते कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की सूची का हिस्सा बन चुकी है। अगर हम अपने सांस्कृतिक योजनाओं को ऐसी वैश्विक मान्यता देंगे तो दुनिया भी इसके बारे में जानेगी और इसे समझेगी और इसमें भाग लेने के लिए आगे आएगी ही।
वहीं पर बिहार में सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में विभिन्न विषयों को शामिल किया है। मन की बात के 126वें एपिसोड में उन्होंने छठ महापर्व को याद किया है। इसके साथ ही उन्होंने अमर शहीद भगत सिंह और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भी याद किया। पीएम मोदी ने तो उनके सदाबहार गीतों को भी याद किया है। मन की बात के 126वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक कह दिया है कि अमर शहीद भगत सिंह सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए प्रेरणा है। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने अंग्रेजों को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि उनके साथ युद्ध बंदी जैसे व्यवहार किया जाए और उन्हें तथा उनके साथियों को गोली मार दी जाए। वे तो लोगों के दुखों के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। वहीं पर बिहार से एक शर्मनाक घटना सबके सामने आ रही है। बिहार में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला तो सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जानकारी के अनुसार पीड़िता की मां ने सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में लिखित आवेदन देकर गांव के ही 2 लोगों पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप तक लगा दिया है। आवेदन के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विरुद्ध बालक को निरुद्ध कर लिया है, जबकि उसका भाई तो बेचन यादव पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। दोनों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना अध्यक्ष अमरनाथ कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया है और तुरंत छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस का यहाँ तक कहना है कि ये मामला बेहद ही गंभीर है और पीड़िता को हर संभव सुरक्षा और न्याय दिलाने की दिशा में हम कदम उठाएंगे। एफआईआर के अनुसार पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री तो बिहार में घास काटने गई थी। इसी दौरान गांव के ही एक किशोर ने अचानक उसका मुंह कपड़े से दाब दिया और धमकाते हुए उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी किशोर ने इस कृत्य का वीडियो अपने भाई बेचन यादव से बनाया। भागलपुर में एक सनकी ने अपने पत्नी और बेटी को गोली मार दी और दोनों को गोली मारने के बाद तो शख्स ने खुद की जान लेने की कोशिश की। उसने तो खुद को चाकू मार लिया, जिसके बाद तो वो घायल हो गया। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल देर रात गोराडी थाना क्षेत्र के बलचुक गांव में एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आया है। मोहम्मद मजहर नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी अफरोज और बेटी शकीला को गोली मार दी। गोली तो पत्नी के पेट को चीरते हुए पास से सो रही बेटी के सीने में जा फंसी। दोनों की हालत तो बहुत ही ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू मारकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसमें वो भी घायल हो गया है। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अफरोज को गंभीर हालत में एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया गया। वहीं पर शकीला का इलाज तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है, जहां उसके सीने में गोली फंसी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद मजहर को पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया। अस्पताल में भर्ती शकीला ने बताया कि उसके पति तो मानसिक रूप से अस्थिर है, लेकिन गोली चलाने का कारण उसे नहीं पता। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि मजहर को शक था कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध है। लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि वो अक्सर नशे में घर में मारपीट करता था और सनकी स्वभाव का व्यक्ति था। घटना की जानकारी मिलते ही गोराडी थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है और आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर इलाज कराया जा रहा है।